भाग्यवान, अब कब तक हम लोग भूखे रहेंगे? हम लोगों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, पानी पीकर काम चला रहे हैं। मुझे पता है भाग्यवान, मैं जंगल में जाता हूँ। अगर कुछ फल मिल जाएं तो ये दुष्ट पेट को भर लेंगे। जाओ, जाकर तुम टोकरी ले आओ। उसकी पत्नी टोकरी ले आती है और मुरारी जंगल में फल देखने निकल जाता है। इतना ढूंढने के बाद भी एक भी फल नहीं मिला। लगता है आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। मुरारी खाली टोकरी लेकर घर की ओर आने लगता है। क्या हुआ भाग्यवान, उदास से क्यों दिख रहे हो? और टोकरी तो खाली है, फल नहीं मिला क्या? नहीं भाग्यवान, बहुत ढूंढने के बाद भी एक भी फल नहीं मिला। लगता है हमारी जमीन को साहूकार के पास गिरवी रखना पड़ेगा। भाग्यवान, अगर हम जमीन को गिरवी रख देंगे तो खाएंगे क्या? भाग्यवान, मैं साहूकार से पैसे लेकर खेती करूंगा। क्या पता किस्मत हमारा साथ दे दे। ठीक है, भगवान करे इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो। मुरारी अपनी जमीन को गिरवी रखने के लिए गांव के साहूकार के पास जाने लगता है। क्यों मुरारी, कैसे आना हुआ? कोई मदद की जरूरत है क्या? हाँ साहूकार जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे खेती करने के लिए। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चाहिए होगा बदले में। आप मेरी जमीन को गिरवी रख लो और बदले में मुझे पैसे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। साहूकार मुरारी को पैसे दे देता है और मुरारी पैसे लेकर घर की ओर जाने लगता है। मैं पैसे ले आया भाग्यवान, हम कल से ही खेती करेंगे। ठीक है भाग्यवान। दूसरे दिन मुरारी अपनी जमीन को जोतने लगता है और नई फसल बो देता है। भाग्यवान, हमने आज फसल बो दी है। अब भगवान करे बस सही रहे इस बार मौसम भी। इस बार फसल का सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी जमीन हमारे पास से चली जाएगी। अरे सुनीता, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगा और मेहनत के आगे भगवान को भी झुकना पड़ेगा। मुरारी अपनी पत्नी को सफलता की एक आस देता है। धीरे धीरे कहीं दिन गुजर जाते हैं और मुरारी की फसल लहलहाने लगती है। उस बार मुरारी बड़ी मेहनत से गेहूं की खेती करता है। इस बार उसके गेहूं बहुत सुंदर हरे भरे थे। शाम होते ही मौसम अपनी करवट बदल लेता है और बारिश जैसा मौसम होने लगता है। देखा भाग्यवान आपने, वैसे भी हमारे पास ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन लगता है भगवान ने इस बार हमारे ऊपर कृपा कर दी है। बारिश आने वाली है। कुछ देर बाद बहुत भीषण बरसात होने लगती है। तुम कह तो ठीक रही थी भाग्यवान कि ये बरसात कुछ ठीक नहीं है। कितना तेज पानी बरस रहा है। लगता है हमारी फसल जरूर बर्बाद हो गई होगी इस पानी में। ऐसा मत कहो स्वामी, अगर हमारी फसल बर्बाद हो गई तो साहूकार को पैसे कहाँ से देंगे? वो हमारी जमीन को हमसे छीन लेगा। भाग्यवान, मैं खेतों पर देखकर आता हूँ, कहीं हमारी फसल तो नष्ट नहीं हो गई। मुरारी छाता लगाकर अपने खेतों की ओर जाने लगता है। वो खेत पर जाकर देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद ये ऊपर वाले, तूने बहुत अच्छा काम कर लिया, एक गरीब के निवाले को छीन कर। मुरारी अंदर से इतना दुखी हो जाता है कि कुछ कहने की उसको जरूरत ही नहीं होती है। वो अपने घर की ओर आने लगता है। क्या हुआ जी, हमारी फसल तो ठीक है ना? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया था? हुआ क्या है, बताएंगे भी मुझे। अरे भाग्यवान, कुछ भी शेष नहीं रहा है। इस दुष्ट पानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भाग्यवान, अब हम लोग साहूकार को पैसे कैसे लौटाएंगे? तब तो वो हमारी जमीन को हमसे छीन लेगा। कुछ भी हो भाग्यवान, हमारे पास अब कुछ नहीं रहा है।
हमारी फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सुबह होते ही बारिश बंद हो जाती है। भाग्यवान, मैं गांव में कुछ काम तलाशने जा रहा हूँ। कुछ पैसे कमा लेते हैं, नहीं तो हमारी जमीन भी चली जाएगी। ठीक है भाग्यवान, चले जाओ। काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। और मुरारी नए काम की तलाश में गांव में जाने लगता है। अरे भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं मुरारी भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है। कल की बरसात ने सब कुछ तबाह कर दिया। हाँ भाई, तुम कह तो ठीक रहे हो। कल की बरसात ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे पास तो खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है। चलो ठीक है भाई, चलता हूँ। मुरारी काम तलाशने और आगे निकल जाता है। उसको आगे जाते भोला मिल जाता है। भोला भाई, क्या कोई काम है आपके पास? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं मुरारी भाई, कोई काम नहीं है मेरे पास। आप कहीं और देख लो। मुरारी को सारा दिन निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। भाग्यवान, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई भी काम नहीं मिला। भाग्यवान, कोई काम नहीं मिला है तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम लोग क्या खाएंगे? इतने में वहाँ पर साहूकार आ जाता है। क्यों मुरारी भाई, पैसा देने क्यों नहीं आए? अब तो फसल भी बेच दिया होगा। नहीं साहूकार जी, मैंने कोई फसल नहीं बेचा। मेरी सारी फसल बरसा ने बर्बाद कर दी। मुझे उससे क्या मतलब मुरारी। अब तू अपनी जमीन को भूल जा, क्योंकि बात के अनुसार मैं तेरी जमीन को तुझसे ले रहा हूँ। साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए मुझ गरीब के साथ। मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। चलो ठीक है, अगर मोहलत दे भी दी तो तुम इतना पैसा कहाँ से दोगे? तुम्हारे पास तो खुद खाने को रोटी तक नहीं है। बेचारा मुरारी आखिर करता तो करता भी क्या, उसकी जमीन उसके पास से चली जाती है। साहूकार इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। अब वो जमीन तेरी नहीं मेरी है, अब उसमें कदम भी मत रख देना। भाग्यवान, अब हम क्या करें? अब तो इस घर के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमको अब लगता है इस गांव को छोड़ देना चाहिए, कहीं काम करने निकल जाना चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। तुम सामान को बांध लो, मैं हमारी जमीन की थोड़ी सी मिट्टी लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे हमारी जमीन की हमेशा याद आएगी। ठीक है जी। और मुरारी अपनी जमीन की मिट्टी लेने जाने लगता है। तभी उसको एक चमचमाता हुआ कलश दिखता है। ये क्या चीज है और ये इतना चमचमा क्यों रही है? मुरारी थोड़ा पास में जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि ये तो सोने से भरा हुआ कलश है। अरे, ये तो सोने का कलश है। लगता है भगवान ने मुझ गरीब पर कृपा कर दी है। वाह रे ऊपर वाले, तेरी माया कोई नहीं समझ पाया है। मुरारी बहुत खुश हो जाता है और उस कलश को लेकर घर की ओर जाने लगता है। अरे मोरी मैया, ये कहाँ मिला? कहाँ से लाए हो इसको? मैं खेत पर मिट्टी लेने जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे ये चमचमाता हुआ कलश दिख जाता है। अब तो भाग्यवान, हम अमीर हो जाएंगे। भाग्यवान, मैं कल ही साहूकार को पैसा देने जाऊंगा और हमारी जमीन को वापस ले आऊंगा। बहुत अच्छी बात है भाग्यवान, चले जाना। दूसरे दिन सुबह होते ही मुरारी साहूकार के घर की ओर जाने लगता है। मुरारी, अब कैसे आना हुआ? अब क्या घर को भी गिरवी रखने आया है क्या? ये लो साहूकार जी आपके पैसे, और मुझे अपनी जमीन के कागजात वापस दे दो। अरे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपने बड़े भाई से उधार लिए हैं। अब जल्दी से जल्दी मेरी जमीन के कागजात मुझे लौटा दो, और ये पकड़ो आपके पैसे। ठीक है, अभी लाता हूँ। ये लो तुम्हारे कागजात, और मेरे पैसे मुझे दे दो। वह अपनी जमीन के कागजात ले लेता है। मुरारी बहुत धनवान बन जाता है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। वह चाहे तो राजा को भिखारी और भिखारी को भी राजा बना देता है। बस अपने कर्मों को सही रखो। लो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल लास्ट टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें